विकास कहीं खो गया है। आज हम लोगों का सपना साकार हो रहा है कि हम लोग आज प्लेन से उड़ने जा रहे हैं। अगर ऐसा विकास का पैमाना है तो इससे बढ़िया हम गुलामी की ज़िंदगी जीते, गुलाम रहते, कम से कम जहाँ रहते वहाँ अपने परिवार के साथ ज़िंदगी तो जीते, पलायन के लिए मजबूर तो नहीं होते। और एक रूम में, एक कमरे में 10-10 आदमी रह रहे हैं, परिवार को ढंग से न ही शिक्षा का सुविधा मिल पा रहा है, न स्वास्थ्य का मिल पा रहा है। तो ये विकास का पैमाना, तो ऐसे विकास के पैमाना को तो दूर से प्रणाम भैया। पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं खुद भी कर सकूँगा। तो जनता के सेवक के लिए ही मैं घूम रहा हूँ और जनता का असीम प्यार मुझे मिल रहा है। ये हमारा पुराना शहर पूर्णिया विकास के पैमाने पे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है। इनफैक्ट एशिया का सबसे बड़ा मंडी गुलाब बाग, आप ज़रा गुलाब बाग मंडी जाएंगे, वहाँ कीचड़ से सना हुआ रहेगा, कीचड़ से सना हुआ रहेगा। हम बड़ा बात नहीं कर सकते हैं जिसमें बहुत सारा फंड लगे, लेकिन इतना तो फंड आता ही है कि विधायक के पास वो शहर को संवार सकते हैं। कहाँ आ गए हैं, क्या बात है, यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी ध्यान ही नहीं दिए। हम लोग वंदे भारत से बैठने जा रहे हैं, बगल में कटिहार है, उसको सुविधा मिली हुई ट्रेन का, लेकिन हमारे पूर्णिया जो पुराना शहर है उसमें हमें ट्रेन की सुविधा नहीं है। दलीय राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी दल इसमें अगर थोड़ा सा भी हेल्प किए, उन सब के प्रति मेरा आभार है। ये बिहार में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। जनता सवाल कर रही है कि नेताओं ने विकास किया या नहीं, जनप्रतिनिधि ने विकास किया या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंजीनियर दिवाकर कुमार, खुद को कांग्रेस के सिपाही बताते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि पूर्णिया में विकास हो रहा है कि नहीं। आप पूर्णिया सदर से आते हैं, पूर्णिया सदर का क्या हालचाल है, विकास है या नहीं यहाँ पर? धन्यवाद मयंक जी। आपने कहा कि पूर्णिया सदर का विकास हुआ कि नहीं। देखिए, ये जो है जुमलेबाजी वाली सरकार अनवरत रूप से यहाँ पे सत्ता में है, लेकिन आप यहाँ से चलेंगे, बिहार का सबसे बड़ा मंडी एशिया का, इनफैक्ट एशिया का सबसे बड़ा मंडी गुलाब बाग, आप जरा गुलाब बाग मंडी जाएंगे, वहाँ कीचड़ से सना हुआ रहेगा, कीचड़ से सना हुआ रहेगा। एक जनप्रतिनिधि जो हमारे माननीय विधायक होते हैं, वो अगर चाहेंगे तो शहर को तो संवार ही सकते हैं, उसमें कहीं कुछ है, मंडी को संवार ही सकते हैं। हम बड़ा बात नहीं कर सकते हैं जिसमें बहुत सारा फंड लगे, लेकिन इतना तो फंड आता ही है कि विधायक के पास वो शहर को संवार सकते हैं। रोड नाला कम से कम बन सकता है, लोगों के आवागमन में जो है वो दिक्कत नहीं हो, आप स्ट्रीट लाइट को भी उसमें जोड़ सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ये हमारा पुराना शहर पूर्णिया विकास के पैमाने पे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ है। आज भी आप कभी जाएंगे तो लगेगा आपको कि कहाँ आ गए हैं, क्या बात है, यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी ध्यान ही नहीं दिए। लेकिन हम एक चीज़ उसमें जोड़ेंगे, माननीय सांसद पप्पू यादव, गैप हो चुका था 20 साल का, यहाँ पूर्णिया से नाता नहीं था, वो अपने दूसरे कंस्टिट्यूंसी में चले गए थे। लेकिन आज जब वो पूर्णिया की ओर मुखातिब हुई, यहाँ की जनता ने उनको सर आँखों पे बिठाया, उनको सांसद बना के भेजा, तो उसके बाद आपने देखा इसी सरजमी पे अभी साल भर नहीं हुआ है, आज हम लोगों का सपना साकार हो रहा है कि हम लोग आज प्लेन से उड़ने जा रहे हैं, हम लोग वंदे भारत से बैठने जा रहे हैं, बगल में कटिहार है, उसको सुविधा मिली हुई ट्रेन का, लेकिन हमारे पूर्णिया जो पुराना शहर है उसमें हमें ट्रेन की सुविधा नहीं है। लेकिन चलिए, माननीय सांसद के अथक प्रयास से, उसके लिए मैं साधुवाद दूंगा सर्वप्रथम माननीय सांसद महोदय को। उसके बाद इसमें जो भी हो, दलीय राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी दल इसमें अगर थोड़ा सा भी हेल्प किए, उन सब के प्रति मेरा आभार है कि चलिए, एक फलाफल हम लोगों को मिला कि ट्रेनें और हवाई जहाज का सुविधा मिला। तो लेकिन जनप्रतिनिधि क्या किए हैं आपको मैंने बताया, आप चले मेरे साथ, घूमेंगे तो आपको जनता बताएगी कि क्या हो रहा है। देखिए, सांसद पप्पू यादव जो हैं उनका तो तारीफ पूरा पूर्णिया कर रहा है, लेकिन जब हमने इस विधानसभा का भ्रमण किया उसमें जो है लोग एक नाम बहुत ले रहे थे, एक नाम की हनक बोल रही थी यहाँ पर। वो नाम है इंजीनियर दिवाकर कुमार। तो अगर आपको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी मौका देगी तो क्या लोगों की सेवा करने के लिए हैं आप तैयार? जी हाँ, इसके लिए ही मैं तैयार हूँ। अगर मुझे कांग्रेस पार्टी मौका देती है
तो मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के सेवक रह के उनके लिए काम करूँ। अभी भी जो हमारे पास सीमित संसाधन है और माननीय सांसद महोदय का कि जो मेरे से बन पड़ता है, मैं उनके हेल्प से जनता का सेवा कर रहा हूँ। और अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं खुद भी कर सकूंगा। तो जनता के सेवक के लिए ही मैं घूम रहा हूं और जनता का असीम प्यार मुझे मिल रहा है। और आप लोगों के आशीर्वाद से भी देखिए जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा। जनता का सेवा करने का मौका मिलेगा, लेकिन सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, चारों तरफ विकास पहुंच गया है। आप कह रहे हैं कि विकास है ही नहीं यहाँ पर। आप चले मेरे साथ, एक कहावत है, विकास कहीं खो गया है, विकास कहीं खो गया है, कहीं आपको दिखा नहीं होगा। आप आए होंगे, आपको मेन हॉल जो है नाला खुला हुआ नजर आया होगा। तो क्या यही विकास है? जनता यहाँ से पलायन कर रही है, मजदूरी करने के लिए अपने प्रदेश में उसको मिल नहीं रहा है, दूसरे प्रदेश में वो मजदूरी करने के लिए जा रहा है। यही विकास है? अगर ऐसा विकास का पैमाना है तो इससे बढ़िया हम गुलामी की जिंदगी जीते, गुलाम रहते, कम से कम जहाँ रहते वहाँ अपने परिवार के साथ जिंदगी तो जीते, पलायन के लिए मजबूर तो नहीं होते। आज जो मजबूरी है, मुझे दिल्ली पंजाब जो घूमने के लिए जा रहे हैं और भर भर के ट्रेनों में जा रहे हैं और एक रूम में एक कमरे में 10-10 आदमी रह रहे हैं, वहां से खाना खा के किसी भी तरह मतलब जिंदगी किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं, परिवार को ढंग से ना ही शिक्षा का सुविधा मिल पा रहा है, ना स्वास्थ्य का मिल पा रहा है। तो ये विकास का पैमाना, तो ऐसे विकास के पैमाना को तो दूर से प्रणाम भैया। और इस बार जो है राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है पूर्णिया से भी गुजरी थी, लोगों में जबरदस्त जोश नजर आ रहा था। ऐसे में लगता है कि पूर्णिया में इस बार कांग्रेस है, तय है। जी हाँ, जननायक राहुल गांधी ने आम आवाम को जगा दिया है कि ये आपकी अस्मिता की लड़ाई है। और अगर आप इस बार नहीं जगे तो मेरे ख्याल से कभी नहीं जगा। और ये कौमें आपको माफ नहीं करेंगी कि आपको मौका मिला और आप घर में बंसी बजाते रहें। इसलिए इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और कोसी सीमांचल का सबसे बड़ा योगदान रहेगा इस सरकार में। धन्यवाद। देखिए, ये जो है इंजीनियर दिवाकर कुमार तमाम मुद्दों पर कह रहे थे कि विकास नहीं पहुंचा है, विधानसभा में विकास देखने को नहीं मिल रहा है। और इस बार कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, यहाँ पर पूर्णिया में भी जीतेगी। तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ और आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।